राजधानी रांची में फिर एक बार गैंगवार देखने को मिली है। बता दें कि कोयला के वर्चस्व में और रंगदारी को लेकर जो विभिन्न आपराधिक गिरोह हैं उनके द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। कहीं हत्या हो रही थी, कहीं रंगदारी की मांग की जा रही थी। और इसके बाद बता दें कि राहुल दुबे गैंग, कुख्यात राहुल दुबे गैंग के लगभग आधा दर्जन से जो ज्यादा अपराधी थे वो हथियारों से लैस थे। और राजधानी रांची की अगर बात करें तो रातू थाना क्षेत्र में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। और ठीक अगर यहाँ आगे की बात करें तो ये बॉर्डर इलाका है। आगे से ठाकुर गांव का क्षेत्र शुरू हो जाता है। और कोयले को लेकर के कहें तो खलारी की बात करें, ठाकुर गांव के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न कोयला कारोबारी भी रहते हैं। तो कोयला कारोबारियों के बीच दहशत फैलाने के लिए, रंगदारी वसूलने के लिए, कोयले के खनन के क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने के लिए राहुल दुबे गैंग के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी जो थे वो हथियारों से लैस होकर एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले ही रांची के एसएसपी को एक गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना ये थी कि बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद रांची के 4 थाना की पुलिस, जिसमें रातू थाना की बात हो, ठाकुर गांव की बात हो, खलारी की बात हो, ये तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो अलर्ट हो गए और घेराबंदी की जाने लगी। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर हूं जहां से अब से महज कुछ देर पूर्व मुठभेड़ हुआ है। पुलिस और आपराधिक गिरोह के जो सदस्य हैं, राहुल दुबे गैंग से जुड़े हुए सदस्य, उनके बीच मुठभेड़ हुआ। जैसे ही पुलिस को टीम को देखा, अपराधियों ने वो फायरिंग शुरू कर दी। और देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये सुनसान इलाका है। यहाँ पर ये जो बाउंड्री है, इसी के ठीक आड़ में वो बैठ करके अपराधी, जैसे ही पुलिस को उन्होंने देखा वो छुप गए थे, घात लगाकर बैठे थे। इसके बाद पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी गई। चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी की। उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है मुठभेड़ में। इसके साथ ही 2 अन्य जो अपराधी जो इस जगह से भाग रहे थे, यानी वो जो इलाका आप देख रहे हैं वो जो जंगली क्षेत्र है, वहां से भागने की फिराक में थे। काफी दूर तक पुलिस ने उन्हें खदेड़ा और चारों तरफ से घेराबंदी कर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस जगह पर भी अगर आप देखें तो कई ऐसे स्पॉट है जहां पर जो गोली चली है, जो मुठभेड़ में जो घायल हुए हैं अपराधी, उनके निशान यहाँ पर मौजूद हैं। एक शख्स हैं जो यहीं के स्थानीय हैं। क्या नाम है आपका? कर्मा उरांव। हाँ। क्या हुआ था आज यहाँ पर? रात में हम तो घरे सुतल थे तो हाँ। घरे से आवाज सुने थे, क्या आवाज सुने थे? पटाखा फोड़ने जैसे। पटाखा पर मतलब लगा था, पता चला था कि गोली वोली चल रहा है? नहीं पता चला। क्या लग रहा था कि क्या हो रहा होगा? इधर बस्ती तरफ पटाखा फोड़ रहा है। कई बार पटाखा का आवाज सुने? 4-5 बार। 4-5 बार। और उसके बाद जब सुबह उठे, कै बजे कैसा घटना था? सुबह उठ के हम अपना सब नहीं, ये पटाखा फूटने वाला जो बोल रहे हैं, यानी गोली चल रहा, तो कितना बजे भोर में हो रहा होगा? 3 से 4 के। अच्छा, उसके बाद सुबह उठे तो क्या देखे? प्रशासन के गाड़ी देखे यहाँ। प्रशासन की गाड़ी? प्रशासन कुछ बताया? आप लोग पूछे, जानकारी लिया कि क्या हो गया है? नहीं आने नहीं दिया, सामने नहीं आने दिया। सामने नहीं आने दिया। उसके बाद यहाँ से क्या, कितना गिरफ्तारी हुआ, कुछ आप लोग को जानकारी? कुछ नहीं पता। बहुत सारा खाली पुलिस था। हाँ। कोई गाड़ी वाड़ी भी यहाँ से पकड़ाया है? हाँ, एक तो 2 चक्का है, एगो मोटरसाइकिल, और 2 को गोली लगा था, 2 गिरफ्तार हुआ, दौड़ा करके पकड़ा। कहाँ घर है आपका? सामने है। अच्छा, क्या नाम हुआ? कर्मा उरांव। बिल्कुल, देखिए ये कर्मा उरांव जी हैं और ये बता रहे थे कि सुबह का जो वक्त था, इन्हें लगा कि जैसे पटाखे छूट रहे होंगे। थोड़ी सी आशंका हुई, अनहोनी की आशंका हुई। जब घर से ये बाहर निकले तो देखा कि बड़ी संख्या में पुलिस की टीम है यहाँ पर। ठीक इनके घर से जो थोड़ी दूरी पर ये जो सुनसान स्थान है, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस है। कौतूहल हुई, यहाँ जब जानने के लिए पहुंचे तो पुलिस की टीम के द्वारा एहतियातन इन्हें रोक दिया गया, चूंकि यहाँ मुठभेड़ चल रहा था, दोनों ओर से गोलियां चल रही थी। और जैसा इनका भी कहना है कि 5-6 बार पटाखे फूटने जैसे आवाज आई, यानी गोली चलने की आवाज। और ये स्पॉट है जहां पर मुठभेड़ हुआ था। 2 अपराधियों को गोली लगी है, उन्हें घायल अवस्था में पुलिस की टीम के द्वारा पकड़ा गया है। इसके साथ ही 2 अपराधियों को जो यहाँ से भाग रहे थे उन्हें भी दौड़ाकर पकड़ा गया है। और लगभग 8 की संख्या में बता दें कि अत्याधुनिक जो हथियार है, जिसमें पिस्टल है, 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां हैं, वो बरामद हुए। और इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस एक बार गहनता से जांच में जुट गई है। बता दें कि कोयला क्षेत्रों में लगातार गैंगवार हो रहा था, वर्चस्व को लेकर के एक अबादत हो रही थी विभिन्न आपराधिक गिरोह के बीच। उसी के बीच ये कुख्यात जो राहुल दुबे गैंग है, उसके जो सदस्य थे वो आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले रांची पुलिस का उनके साथ मुठभेड़ हो गया, और बड़ी मुठभेड़ राजधानी रांची के शहरी इलाकों में से एक है ये रातू थाना क्षेत्र का इलाका। ये
हुसीर बस्ती है, कौन सा जगह है? खुखड़ी टाड़, कोकड़े, हाँ। कोकड़े टाड़ का ये क्षेत्र है। आगे में ठाकुर गांव की सीमा शुरू हो जाती है, ठाकुर गांव थाना क्षेत्र की, और ये रातू थाना क्षेत्र, यानी दोनों की कह सकते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र है, एक तरह से शहरी इलाकों में से है। और राजधानी रांची में एक बड़ी आपराधिक गैंग के साथ हुई एक मुठभेड़ ने स्थानीय लोगों के बीच भी कह सकते हैं कि दहशत कायम कर दी। हालांकि प्रशासन ने यह साफ मैसेज दिया है कि जो भी लोग असामाजिक तत्व होंगे, जो विधि व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेंगे, उनका हश्र यही होगा। फिलहाल राजधानी रांची में एक बड़ी इनकाउंटर हुई है, मुठभेड़ हुआ है, 2 अपराधी गोलीबारी में घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा हथियार जब्त हुए हैं, दर्जनों गोलियां बरामद हुई है। और किस गैंगवार में या किस आपराधिक घटना को यह अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के पुलिस अब गहनता से जांच में जुट गई है। मैं उसी स्पॉट पर हूं जहां अब से थोड़ी देर पहले भीषण मुठभेड़ की घटना हुई है। राजधानी रांची से मैं टीवी 9 के लिए अशोक कुमार।